Welcome to Inside News. This is Shakina. Let's get into the latest national updates. National Conference President Farooq Abdullah emphasized the significance of the India alliance, stating that it was not formed merely for electoral purposes. According to him, the alliance is crucial for safeguarding the country and its constitution. He highlighted that its primary goal is to address and combat the rising hatred among people and to ensure the unity of the nation. Abdullah stressed that the alliance plays an important role in protecting the constitution and working towards maintaining national unity. गठबंधन है, गठबंधन सिर्फ चुनाव के नहीं, गठबंधन था मुल्क को उसके आईन की हिफाजत करना और यहाँ के लोगों में नफरतें जो पैदा करी गई हैं उन नफरतों को ख़त्म करना। हम लोग सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले हैं और भारत में ही मरेंगे, इसलिए ये गठबंधन बहुत ज़रूरी है कि ये आइन की हिफाजत करेगा, लोगों की इज़्ज़त की हिफाजत करेगा और इस मुल्क को एक रखने की कोशिश करेगा। गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था क्या? अब बोल रहे हैं कि सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि दिल्ली में। देखिए, चुनाव Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma praised Gajendra Singh Shekhawat for his significant contributions to Assam's development. He highlighted two major achievements facilitated by Shekhawat's efforts: the granting of UNESCO World Heritage Site status to Chardio Maidam and the designation of Assamese as a classical language. Sharma expressed his gratitude to both Prime Minister Narendra Modi and Gajendra Singh Shekhawat on behalf of the people of Assam, acknowledging Shekhawat's key role in these important milestones for the state. शेखावत जी ने असम के दो बड़ी काम में सबसे बड़ा हिस्सेदारी किया। आप लोग जानने के लिए इच्छुक होगा ऐसा क्या काम कर दिया शेखावत जी ने। मैं पहला बताऊंगा, हमारे असम का जो सरायदेव मैदान यूनेस्को में जाके नेशनल यूनिवर्सल वर्ल्ड हेरिटेज हुआ, इसका नेतृत्व भारत का ओर से शेखावत जी ने लिए थे। यूनेस्को कल्चरल डिपार्टमेंट से आते हैं और हमारे ये पूरा काम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नेतृत्व दिया था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कारण ही हमें सरायदेव मैदान को यूनेस्को का हेरिटेज मिला और वही विभाग का माननीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मैं कृतज्ञ असमिया जातियों का ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को वो दृश्य मालूम होगा जब यूनेस्को ने सरायदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज दिया, वो सभा में भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भारत को प्रतिनिधित्व किया था और पहला सुसंवाद शेखावत जी का ओर से ही हमें मिला था। दूसरा, असम को क्लासिकल लैंग्वेज का मर्यादा मिला। आप सोचेगा ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात होगा, इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का क्या भूमिका है? एक भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का काम भी कल्चरल डिपार्टमेंट में ही करता है और संयोग से कल्चर डिपार्टमेंट का मंत्री शेखावत जी ही थे। मैं शेखावत जी को ही पत्र लिखा था थोड़ी दिन पहले। शेखावत जी ने ही मुझको पत्र लिख के बताया कि असमिया को ध्रुपदी भाषा को मर्यादा दे दिया गया है। बराक घाटी में बांग्ला क्लासिकल लैंग्वेज हुआ, इसके लिए भी बराक घाटी में भी काफी उत्साह है। मैं शेखावत जी को धन्यवाद देता हूं कि ये असम का 75 इयर्स का जर्नी में, 76 इयर्स का जर्नी में अगर असमिया लोगों ने कोई बड़ा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क को हासिल करने में सक्षम हुआ, इसमें आपका बहुत बड़ा अवदान रहा। तो इसलिए मैं आज कोई कम नहीं करेगा, सब अपना, अगर हम असमिया को हम प्यार करते हो, सरायदेव मैदान को सम्मान करता हो, तो पूरा तल से शेखावत जी को अभिनंदन करे, शेखावत जी को धन्यवाद दे। शेखावत जी ने असम के दो बड़ी काम में सबसे बड़ा हिस्सेदारी किया।
Union Sports Minister Mansukh Mandavia expressed his happiness and pride in honouring athletes with the prestigious Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, Arjuna Awards and Arjuna Lifetime Achievement Awards. He also acknowledged the presence of 17 para-athletes, emphasizing that they are the pride of the nation. Mandavia highlighted how these athletes enhance India's international reputation, bringing glory to the country with their achievements. He shared his joy in interacting with them, appreciating their contributions to Indian sports. ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हमारे खिलाड़ियों को करा गया। उसमें विशेष करके पैरा एथलीट की संख्या भी 17 थी। एथलीट्स, प्लेयर, ये हमारा देश का प्राउड भी है, देश का गौरव भी बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इंडिया का नाम भी रोशन करता है। ऐसे एथलीट को सम्मानित करके उसके साथ संवाद करके मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ। सर, एक ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हमारे खिलाड़ियों को करा गया। उसमें विशेष करके पैरा एथलीट की संख्या भी 17 थी। एथलीट्स, प्लेयर, ये हमारा देश का प्राउड भी है, देश का गौरव भी बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इंडिया का नाम भी रोशन करता है। ऐसे एथलीट को सम्मानित करके उसके साथ संवाद करके मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ। सर, एक ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। At the event celebrating the Indian Navy's Year of Naval Civilians in 2024, Defence Minister Rajnath Singh acknowledged the vital role of civilians in the Navy's success. He pointed out that in key Navy organizations such as command headquarters, dockyards, material organizations, naval armament depots, and training establishments, civilians form the backbone of the Navy's infrastructure. Singh emphasized that while ultra-modern vessels, aircraft carriers and other visible assets capture attention, the hard work of countless engineers and workers behind the scenes is what truly powers these advancements. Singh further praised the civilian personnel for providing essential administrative and technical support, contributing significantly to the Navy's innovation and research efforts. Singh concluded by noting that the collective work of civilians and military personnel has propelled the Indian Navy's progress and achievements in various domains. साथियों, नेवी के अनेक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कमांड हेडक्वार्टर्स, डॉकयार्ड्स, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशंस, नेवल आर्मामेंट डिपोज, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स आदि में हमारे सिविलियंस ही हैं जो नेवी के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की यह नींव रखते हैं। हमें समुद्र में अत्याधुनिक वेजल्स जो दिखाई देते हैं, सबमरीन्स दिखाई देती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर दिखते हैं, ये सारी चीजें विजिबल हैं, दिखाई देती हैं, हमें सामने से दिख जाती हैं। लेकिन जो हम नहीं देख पाते वह है हमारे अनगिनत इंजीनियर्स और वर्कर्स की एक मेहनत, उनकी लगन, उनका परिश्रम। ये लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन यही लोग जिन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस को हमेशा एक ताकत प्रदान की है, इसके लिए भी आप सबका मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी सिविलियन वर्कफोर्स हमारी आर्म फोर्सेस की बड़ी क्रिटिकल पार्ट है, चाहे वह कोई अफसर या स्टाफ हो, क्लर्क या कुक हो, या फिर हमारी सेनाओं को दूध और फल और सब्जियां पहुंचाने वाले अन्य हमारे भाई बंधु। मेरा ऐसा मानना है कि इन सबका भारतीय नौसेना को, या मैं कहूं कि कोई भी सेना क्यों न हो, उन्हें मजबूत करने में बराबर योगदान रहता है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना चाहिए और अपनी अपनी जगह सब समान रूप से महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी बिना वर्दी वाले
ये भी सैनिक होते हैं। और हमारी सेनाएं, साथियों, हमारी सेनाएं आज बड़े मैंडेट और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रही हैं। और इसमें हमारे सिविलियन साथी हमारी सेनाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। इंडियन नेवी आज अगर इनोवेशन के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रही है तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम सभी मिलजुल कर रहे हैं। इसी प्रकार अनेक काम होते हैं जिसमें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों, नेवी के अनेक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कमांड हेडक्वार्टर्स, डॉकयार्ड्स, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशंस, नेवल आर्मामेंट डिपोज, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स आदि में हमारे सिविलियंस ही हैं जो नेवी के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की यह नींव रखते हैं। हमें समुद्र में अत्याधुनिक वेजल्स जो दिखाई देते हैं, सबमरीन्स दिखाई देती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर दिखते हैं, ये सारी चीजें विजिबल हैं, दिखाई देती हैं, हमें सामने से दिख जाती हैं। लेकिन जो हम नहीं देख पाते वह है हमारे अनगिनत इंजीनियर्स और वर्कर्स की एक मेहनत, उनकी लगन, उनका परिश्रम। ये लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन यही लोग जिन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हमेशा एक ताकत प्रदान की है, इसके लिए भी आप सबका मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी सिविलियन वर्कफोर्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बड़ी क्रिटिकल पार्ट है। चाहे वह कोई अफसर या स्टाफ हो, क्लर्क या कुक हो, या फिर हमारी सेनाओं को दूध और फल और सब्जियां पहुंचाने वाले अन्य हमारे भाई बंधु। मेरा ऐसा मानना है कि इन सबका भारतीय नौसेना को, या मैं कहूं कि कोई भी सेना क्यों न हो, उन्हें मजबूत करने में बराबर योगदान रहता है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना चाहिए। और अपनी अपनी जगह सब समान रूप से महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी बिना वर्दी वाले ये भी सैनिक होते हैं। और हमारी सेनाएं, साथियों, हमारी सेनाएं आज बड़े मैंडेट और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रही है। और इसमें हमारे सिविलियन साथी हमारी सेनाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। इंडियन नेवी आज अगर इनोवेशन के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रही है तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम सभी मिलजुल कर रहे हैं। इसी प्रकार अनेक काम होते हैं। Haryana Chief Minister Naib Singh Saini recently addressed a review meeting with Deputy Commissioners and Superintendents of Police, where key issues such as law and order and security were discussed. He announced that the state government had issued orders to implement 3 new criminal laws in Haryana by March 31. Saini emphasized the need to provide video conferencing facilities in all courts across the states and the implementation of e-summons and e-challans. The government has also committed to making Haryana drug-free, with strict action to be taken against gangsters and those involved in spreading drugs. Additionally, the CM assured that the government remains dedicated to ensuring the safety of women in the state. वो आपसी समन्वय बना करके कार्य करें, उसको लेकर के आज ये ज्वाइंट बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है और हर विषय पर गहराई में जाकर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 3 पैनल कोड आए हैं वो हरियाणा में लागू हों, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है या अन्य किसी और संसाधन की आवश्यकता है, उन सब को लेकर के भी गंभीरता से उसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध करवाना इसमें शामिल है। इसी प्रकार ई समन और ई चलान को भी पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। इससे गवाहों को अपना बयान
देने के लिए अब कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस जाकर के कहीं से भी वो गवाही दे सकता है। अब उसको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। हम चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो और दोषी बचे ना, उसको कड़ी सजा जल्दी से जल्दी मिले और पीड़ित को तारीख पर तारीख से छुटकारा मिले। इन कानूनों का यही और जल्दी ही ये लागू हों, इसको लेकर के हमने चर्चा की है। हमने बैठक में नशा मुक्ति को लेकर के भी हरियाणा को नशा मुक्त बनाना और चिन्हित अपराधों को कड़ाई से कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। चाहे वो गैंगस्टर का विषय है, चाहे वो नशा का है, कोई भी व्यक्ति अगर नशा के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और वो नशा फैलाने का काम कर रहा है, ऐसे जो चिन्हित अपराध हैं उनको चिन्हित करके उनको कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो, वो भी हमने कहा है। और हमने इसके लिए On Mahakumbh 2025, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat praised the preparedness and safety measures being implemented under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath. He highlighted the contrast between the current arrangements and those of previous Kumbhs, referring to the 2013 stampede as an example of how the then government handled the situation with insensitivity. He also mentioned that after independence, the first Kumbh was organized, but the government at the time was indifferent towards the necessary arrangements for the event. विदेशों की भी इस पे नजर और विदेशी मीडिया इसको कवरेज करना ही है। इतना पहले दिन 1.65 करोड़ की एक विशाल पंडाल और उसके बाद में 3.5 की एक भव्य आयोजन। देखिए, निश्चित रूप से कुंभ विश्व के लिए एक अनूठा उत्सव, जहाँ स्वतः स्फूर्त भाव से देश और दुनिया से करोड़ों लोग श्रद्धा का भाव लेकर के, कुछ उत्सुकता का भाव लेकर के, कुछ कौतूहलता दुनिया भर से जानने के लिए इतना बड़ा आयोजन कैसे किसी देश में एक स्थान पर हो सकता है। कुछ इतने बड़े हो रहे आयोजन में सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। पहले दिन पूर्णिमा के स्नान में और बाद में मकर संक्रांति के स्नान के दिन लगभग इन 2 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने कुंभ में जो है स्नान किया है। लेकिन इसके साथ साथ में लगभग 15 लाख लोग जो हैं कुंभ में पूरे 45 दिन तक रह करके कल्पवास कर, लगभग इतनी बड़ी संख्या साधुओं की है जो पूरे 45 दिन तक लगभग कुंभ में रहने वाले हैं और लगभग इतनी बड़ी संख्या यानी 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में, विभिन्न व्यवस्थाओं को देखने वाले कर्मचारियों के रूप में, भोजनशालाओं का प्रबंधन करने वाले और भोजन का व्यवस्था करने वाले लोगों के रूप में वहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। लगभग 50 लाख लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और बाकी लोग जो है नित्य प्रतिदिन आते हैं और ऐसे बड़े स्नान के दिन और भी ये संख्या आने वाली मौनी अमावस्या के दिन और भी ये संख्या जो है बड़ी होगी। लेकिन निश्चित ही कुंभ का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किया है वो निश्चित रूप से अनूठा है। क्योंकि इससे पहले कुंभ जब कभी भी देश में होते थे, कुंभ शाश्वत है, हजारों साल का लिखित अलिखित इतिहास है। लेकिन इससे पहले के कुंभ का स्मरण करिए, 2013 के कुंभ में किस तरह से भगदड़ मची, सरकार ने किस तरह से उस समय जो है असंवेदनशीलता के साथ में व्यवहार किया था। वहां से लेकर के 1954 में जब देश की आजादी के बाद में पहला कुंभ हुआ, आप उस समय के कुंभ की व्यवस्थाओं को देखिए, सरकार किस तरह से इन विषयों को लेकर के उदासीन थी। नेहरू जी के कुंभ में जाने के कारण से ऐसा लिखित रूप से लोगों ने स्टोरीज की है
उस कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग जो भगदड़ मची थी उसके कारण से दिवंगत हुए थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार हमारी विरासत का संरक्षण करने और विरासत का सम्मान करने वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से इस बार के कुंभ की व्यवस्थाएं जो है पहले से बहुत बेहतर, अच्छी और निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को देखने और समझने की योग्य है। सर, एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया गया था, इंडिया नाम भी दिया गया था उसका, वो इस महाकुंभ को लेके कोई भी लाइन नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो अवसरवादियों का संगठन है। Up MLA Vansi Vikas expresses appreciation for Goa's Chief Minister Dr. Pramod Sawant despite the political differences, comparing him to Dayanand Bandodkar, the first CM of Goa. Vikas praised Sawant for setting aside politics and working toward enhancing the reputation of Goa, referring to his efforts in promoting brand Goa. On January 16, 2025, CM Dr. Sawant inaugurated the 7.5 MLD sewage treatment plant in Kolwa, Benolin constituency in the presence of Environment Minister Alexo Sequeira and MLA Vansi Vikas. The project was carried out by the Sewerage and Infrastructural Development Corporation of Goa Limited, aimed at improving the state sewage treatment infrastructure. I would really like to appreciate and thank Dr. Pramod Sawant. Being from the BJP, I am from the Aam Aadmi Party. I would correlate him to Dayanand Bandodkar because keeping that merger decision aside, ताजी फाटल्यान ब्रँड गोवा डेव्हलप करपाक सगळ्यांनी काम बराबर करपाक लागले आणि आज आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले प्रोजेक्ट पास झाले, जितले अप्रुव्हल्स मेळ्ळे, इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम एंड ही हॅज केप्ट दॅट डिसिजन ऑफ पॉलिटिक्स असाइड. Maybe we will think about it in 2027. कित्याक जेन्ना कोणाकूय इलेक्ट करताय based on policies, based on lot of things are there, but where development is concerned, he has never given no to us. आज मॉर्निंग हांवें MLA फंडाचे सोन होली ट्रिनिटी हायर सेकंडरीचो डेव्हलपमेंट वर्क आज सकाळी इनॉग्रेट केला. टुडे वी आर इनॉग्रेटिंग दिस. देयर इज लॉट ऑफ वर्क that is still pending. We would like to thank you on behalf of all the Kolwa residents as well as all my 7 villages जे हांवें तुका देव बरो करूं म्हणटा. I think keeping everything aside, let's make sure that we build brand Goa. A lot of work needs to be done in order to build brand Goa, and let us keep building brand Goa under one. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan recently held a meeting with the ministers of Karnataka, including Agriculture Minister Challuvari Swami and Rural Development Minister Priyank Kharge in Bangalore. The meeting aimed to discuss key agricultural and rural development issues, focusing on strategies to enhance the state's agricultural growth and improve rural infrastructure. The discussions likely revolved around addressing challenges faced by farmers, enhancing agricultural productivity, and ensuring better facilities for rural communities. The collaboration between the central and state governments was emphasized to ensure the successful implementation of agricultural policies and rural development projects. Sir, in Karnataka we have been totally allocated 24,200 kilometers under PMJSY, sir. Since PMJSY 1, 2 or 3, sir. Out of 24,200, we have already completed 24,000 kilometers of the road, which has been developed till date, sir. At a costing of 8,124 crores, sir. And we have already expended 8,380 crores of the work, sir. And among these 24,000 kilometers, we have tried about 25 new innovative technologies, sir, in the road construction sector. So all these roads have completed their design life, and we are interested for the life cycle evaluation study for these new technologies in the reputed institutes of the states. So they will be coming out with the recommendation so as to which technology will be better to scale it up in the coming days. So we already completed about 2,000 kilometers of the roads using the new technologies. Road construction technology which has a lesser carbon print and also environmentally sustainable and durable roads. So apart from this, we have been approved under the Janaman about 60 kilometers of roads, sir, out of which the first batch Janaman has all the situation, then that will also help us. Then the allocation of funds for the finance department. Anything else? That's it, sir. वही एक और ये जहाँ से डिमांड कम है सर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मटेरियल फंड्स अनटाइड करके दे देंगे तो बेहतर रहेगा. लास्ट टाइम आपके सत्र में भी वी हैड रेज्ड दिस लास्ट ईयर, वो मेमोरेंडम में भी लिखा है.
Sir, good morning, sir. Sir, in Karnataka, we have been totally allocated 24,200 kilometers under BMJSL, sir. Since BMJSL 1, 2, or 3, sir. Out of 24,200, we have already completed 24,000 kilometers of the road, which has been developed till date, sir, at a costing of 8,124 crores, sir. And we have already expended 8,380 crores of the works, sir. And among these 24,000 kilometers, we have tried about 25 new innovative technologies, sir, in the road construction sector. So all these roads have completed their design life, and we are interested for the life cycle evaluation study for these new technologies in the reputed institutes of the states. So they will be coming out with the recommendation so as to which technology will be better to scale it up in the coming days. So we already completed about 2,000 kilometers of the roads using the new technologies, road construction technology, which has a lesser carbon print and also environmentally sustainable and durable roads. So apart from this, we have been approved under the Janaman about 60 kilometers of roads, sir, out of which the first batch Janaman has all the situation, then that will also help us. Then the allocation of funds for the finance department. Anything else? That's it, sir. वही एक और ये जहाँ से डिमांड कम है सर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मटेरियल फंड्स अनटाइड. In Prayagraj, Uttar Pradesh, Swami Chidanand Saraswati, the spiritual head of the Rishikesh-based Paramadniketan Ashram, along with Sadhvi Bhagwanti Saraswati, offered praise and performed Ahwan at the Mahakumbh 2025. The ceremony, which is a significant spiritual event, was conducted with reverence and devotion as part of the ongoing Kumbh Mela festivities. The ritual was a symbol of seeking divine blessings for the well-being of humanity and the spiritual success of the Mahakumbh gathering. The event marked a moment of deep spiritual connection and was attended by several devotees and spiritual leaders from the various parts of the country.